नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑप्शंस क्लब में। दोस्तों आज हम देखेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट टर्म है हमारा वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शंस का मतलब क्या है? प्राइस एक्शंस के अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं? जैसे कि हमारे जो प्राइस एक्शंस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारी डिमांड, सेकेंड चीज़ होती है हमारी सप्लाई और थर्ड चीज़ होती है हमारी ट्रेंड। मतलब डिमांड के बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिमांड जोन को ड्रॉ करते हैं। सप्लाई के बेसिस पे हम क्या करते हैं, सप्लाई जोन को ड्रॉ करते हैं। और ट्रेंड, किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो इसके अंदर हम आज बात करेंगे डिमांड और सप्लाई के बारे में कि डिमांड जोन कैसे ड्रॉ करते हैं और सप्लाई जोन कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, लेट सपोज कोई प्राइस है, प्राइस ने इस बेस से स्टार्ट किया है। यहाँ पर क्या हुआ, कुछ डिमांड थी, मतलब प्राइस के अंदर कुछ डिमांड मिली यहाँ पर, तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ से इस पॉइंट से अपने प्राइस के अंदर डिमांड होने की वजह से प्राइस ने कुछ एक अपना अपसाइड मोमेंट क्रिएट करना शुरू किया। अब प्राइस के अंदर अपसाइड मोमेंट क्रिएट करना शुरू किया, मतलब उसने क्या किया, यहाँ पर जो बायर्स हैं वो इसके अंदर ऐड ऑन होते गए। जैसे जैसे प्राइस जो है इस पॉइंट से यहाँ इस पॉइंट तक आई, वैसे वैसे क्या वो बायर्स ऐड ऑन होते गए। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बायर्स जितने भी हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, वीक होते जाएंगे। जैसे जैसे आगे जाता जाएगा, प्राइस के अंदर मोमेंट होता जाएगा, वहाँ पर बायर्स जो है वीक होते जाएंगे। और किसी पॉइंट पे मान लो इस पॉइंट पे क्या होंगे, सेलर्स जो होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे। और सेलर्स इतने एक्टिव हो जाएंगे कि वो क्या करेंगे, अपने आप में इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी में होंगे कि बायर्स जो हैं उनको क्या करेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे, मतलब उनको टेक ओवर कर लेंगे, उनके ऊपर प्रेशर डालना शुरू करेंगे। जिसकी वजह से जो प्राइस जो है वो कंटिन्यूस जो अपसाइड मूव कर रही थी वो वहाँ से क्या करेगी, एक थोड़ा नीचे की तरफ मूव करने लगेगी। मतलब यहाँ से प्राइस के अंदर डाउन साइड मोमेंट आएगा। अब क्या होता है, जो बायर्स हैं वो क्या होंगे, धीरे धीरे कम होते जाएंगे और सेलर्स बढ़ते जाएंगे। बट किसी पॉइंट पे वापस से क्या होगा, जैसे सेलर्स हैं, सेलर्स किसी पॉइंट पे आके वापस क्या होंगे, वीक होते जाएंगे। जैसे पहले तो क्या होंगे, सेलर्स भी यहाँ पर ऐड ऑन होते जाएंगे, बट किसी पॉइंट पे जाके सेलर्स भी वापस क्या हो जाएंगे, वीक होते जाएंगे। और बायर्स जो हैं वो वापस अपना फोर्स क्रिएट करेंगे, जिससे क्या होगा, बाइंग एडिशन होगा। तो बाइंग एडिशन होने से इससे क्या होगा, प्राइस किसी बीच के पॉइंट में ही आके क्या करेगी, अपना वापस से एक यू टर्न लेने की कोशिश करेगी। और यू टर्न लेके क्या होगा, वापस बायर्स के अंदर इतना प्रेशर आ जाएगा कि बायर्स जो हैं वो ये चाहेंगे कि पिछली बार तो हमें यहाँ पर रोक लिया था इन्होंने, सेलर्स ने, इस बार हम चाहेंगे कि इस सेलर्स को क्या करेंगे, इस जोन को हम तोड़ दें और ऊपर चला जाए। जिससे क्या होगा, हमको ये सेलर्स नहीं रोक पाए, मतलब हम बायर्स इतने इकट्ठे हो जाए इस बार कि हमको इस सेलर्स का कोई फर्क नहीं पड़े, हम इससे भी आगे चले जाएं, ऐसा इनका मानना है। तो क्या होता है, देखिएगा दोस्तों, ये जो जोन था, अब मैं आपको थोड़ा और क्लियर करता हूँ कि यहाँ से जिस पॉइंट से प्राइस ने स्टार्ट किया था और एक मोमेंट लेना शुरू किया, और इसके बाद जब प्राइस ने एक डाउन साइड मोमेंट यहाँ पर लेके इस पॉइंट से वापस एक अपसाइड मोमेंट दिखाया है। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो थे, इस पॉइंट पे तो क्या हुआ, सेलर्स सबसे ज़्यादा एक्टिव थे, जिसकी वजह से प्राइस के अंदर क्या हुआ, डाउन साइड फॉल आया। बट इस पॉइंट पे आने के बाद वापस जो बायर्स हैं वो अपनी क्वांटिटी के अंदर बढ़ गए, जिनकी वॉल्यूम बढ़ने की वजह से प्राइस ने वापस यहाँ से एक मोमेंट अपसाइड लिया। तो ये जो जोन है वो जोन हमारे लिए क्या होगा, एक डिमांड जोन की तरफ वर्क करेगा इन द फ्यूचर। किस तरीके से, मतलब अगर इस लेवल पे अगर प्राइस फ्यूचर में कभी आती है इस जोन के पास में, तो अगली बार क्या होगा, वापस फिर से बायर्स जो होंगे वो ये चाहेंगे कि इस प्राइस यहाँ इसके नीचे नहीं आए और प्राइस वापस एक बार अपसाइड मूव करे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिमांड जोन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इस पॉइंट पे ये जो पहले क्या थे, सेलर्स एक्टिव थे, मतलब ये क्या था, सप्लाई जोन था। सप्लाई जोन बना यहाँ पर क्यों, किसकी से, सेलर्स की वजह से। बट जो बायर्स थे, बायर्स ने क्या किया, इस जोन को ब्रेक करके अपसाइड निकल गए। तो यहाँ पर निकलने के बाद ये जो जोन है, जहाँ पर पहले सेलर्स एक्टिव थे, वो अब क्या हो जाएगा, डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब किस तरीके से कन्वर्ट होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होता है, कुछ जो सेलर्स पहले से बैठे थे और यहाँ से जो बायर्स आ रहे, बायर्स ने क्या किया, ऐसा फोर्स लगाया जिसकी वजह से क्या होंगे, सेलर्स जो है वो क्वांटिटी में कम थे, तो बायर्स यहाँ से निकल गए। तो जो सेलर्स थे जो क्या चाहते थे कि प्राइस यहाँ से वापस एक बार यू टर्न ले, तो वो क्या हुआ, यहाँ पर सेलिंग के अंदर जो अपॉर्चुनिटी थी उनकी वो मिस कर गए। तो अब क्या हुआ, प्राइस के अंदर मोमेंट आया और अपसाइड मोमेंट प्राइस के अंदर चला गया, और जिसकी वजह से प्राइस ने अपसाइड हाइक दिखाई। बट ऐसा ही पॉइंट क्या होगा, कंटिन्यूस आगे जाता जाएगी और प्राइस वापस फिर से कोई सेलर्स मिलेंगे यहाँ पर, जिसकी से प्राइस के अंदर वापस यू टर्न आएगा। तो जब प्राइस इस पॉइंट के पास वापस आएगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि जो बायर्स हैं, सबसे पहले तो क्या होंगे, जो बायर्स थे यहाँ से जो पॉइंट इस पॉइंट तक पहुँचे
वो बायर्स क्या करेंगे, अपनी पोजीशंस को एग्जिट करने लगेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए तो उन्होंने अपना प्रॉफिट गेन कर लिया, तो अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जिसकी वजह से क्या होंगे, यहाँ पर बायर्स निकलते जाएंगे और सेलर्स जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे। तो इस वजह से क्या होंगे, यहाँ तक आ जाएंगे। अब यहाँ तक आने के बाद क्या होंगे, जो सेलर्स यहाँ से यहाँ तक आ गए, उनका भी क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया है, तो वो अपनी कुछ तो क्या करेंगे, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और दूसरे सेलर्स जिन्होंने ये सोचा था कि यहाँ से प्राइस वापस यू टर्न लेगी, तो उन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ पर एग्जीक्यूट की थी, तो वो क्या होंगे, ट्रैप हो गए। यहाँ पर ट्रैप होने के बाद वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, पर वो ये सोच रहे हैं कि वापस अगर प्राइस थोड़ी नीचे आएगी तो हम क्या करेंगे, वापस अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे। तो इस वजह से वो भी क्या करेंगे, वेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो जैसे ही प्राइस यहाँ तक आएगी वो भी अपनी पोजीशंस को एग्जिट करेंगे। मतलब एक तो वो सेलर्स है जिसने यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यू टर्न लेने वाला था वो नहीं हुआ और वो यहाँ पर ट्रैप हो गए, तो जिसकी वजह से उन्होंने अपना ट्रेड जो एग्जीक्यूट किया था वो इसके साथ चले गए थे यहाँ तक, जिसकी वजह से उनको लॉस हो रहा था। बट वो सोच रहे थे कि प्राइस एक बार वापस नीचे आए तो हम अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे, तो उन्होंने इस पॉइंट पे आने के बाद अपनी पोजीशन एग्जिट की है। एक पॉइंट वो हो गया, और दूसरे यहाँ सेलर्स जो थे वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करे। मतलब ओवरऑल क्या हुआ, वापस से इस पॉइंट पे आने के बाद क्या हुआ, सेलर्स की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, कम होती गई। और अब बायर्स, अब जो जिसने यहाँ पर एग्जिट किया, और दूसरी बात जो इसने क्या हुआ, यहाँ पर जो सेलर्स बैठे थे उनका अब माइंडसेट चेंज हो गया। माइंडसेट किस तरह की चेंज हो गया, उनको पता चल गया कि यहाँ पर बायर्स जो है वो ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक चले गए, तो वो अब क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वो इस लेवल को ब्रेक कर सकते हैं, तो उनका फ्यूचर ये रहेगा कि यहाँ तो इस लेवल को भी ब्रेक कर सकते हैं। तो जो सेलर्स थे उन्होंने क्या किया, अपना माइंड सेट चेंज किया, और उन्होंने भी क्या किया, बाइंग करनी शुरू की। बोला कि नहीं यार, प्राइस जो वो यहाँ से यहाँ तक भी जा सकती है वापस। तो यहाँ पर जो पहले से ऑलरेडी क्या, बायर्स जो थे जिन्होंने यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड को कैप्चर किया था, और वो क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि वापस इस जोन पे आने के बाद वापस ऊपर जाएंगे, तो वो उन्होंने पोजीशन एग्जिट नहीं की एक तो वो, और यहाँ से वापस बायर्स एंट्री कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से प्राइस जो वापस एक अपसाइड मूव दिखाने की कोशिश करेगी। तो ये जो सप्लाई जोन था वो हमारे लिए वापस क्या होगा, एक डिमांड जोन में कन्वर्ट हो गया है। इस तरीके से क्या होते हैं, जो बायर्स के और सेलर्स जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक सप्लाई और डिमांड जोन की क्रिएशन करते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से बायर्स और सेलर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, डिमांड और सप्लाई जोन को यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, और इन फ्यूचर में किस तरीके से वो काम करेगा। तो अब देखेंगे यहाँ पर प्राइस किस तरीके से काम करती है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर प्राइस के अंदर देखिएगा, अब लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन है यहाँ पर, यहाँ से प्राइस ने एक अपसाइड मूवमेंट दिखाना शुरू किया और वापस पुल बैक लेके एक अपसाइड मूवमेंट दिखाया। तो ये जो जोन है हमारे लिए क्या कहलाएगा, इन फ्यूचर के लिए डिमांड जोन कहलाएगा, और ये जो पॉइंट है हमारा सेलर जो वाला है वो उसको हम सप्लाई जोन बोलेंगे। तो प्राइस ने एक अपसाइड मूवमेंट दिखाया, वापस एक जब डाउन साइड आएगी तो ये पॉइंट जो होगा हमारा, वो सप्लाई जो वाला था पहले, वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिमांड में कन्वर्ट होने की वजह से क्या होगा, प्राइस यहाँ से वापस अपसाइड मूव करने की कोशिश करेगी। फिर जो सप्लाई जोन था वो वापस क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक होने के बाद, ब्रेक हो गया है तो ब्रेक होने के बाद वापस प्राइस ऊपर चलेगी, और ये जो सप्लाई जोन क्रिएट हुआ यहाँ पर वापस प्राइस नीचे आएगी। तो ये जो जोन था वापस, जो पहले सप्लाई जोन था वो हमारा डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, डिमांड और सप्लाई जोन जो वो क्रिएट हो रहे हैं। अब क्या होता है, प्राइस जो है, प्राइस यहाँ पर जो इस पॉइंट पर क्या होता है, सप्लाई जो आई थी उस किसी से आई थी, सेलर की वजह से। तो सेलर्स जो अगर इतने प्रेशर में ज़्यादा है, इतने हैवी क्वांटिटी में है कि इस जोन को भी अगर वो क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो फर्दर डाउन साइड मोमेंट आएगा। तो इस केस में क्या होगा, प्राइस जो है इसने क्या किया, इस डिमांड जो हमारा सप्लाई जोन था उसको डिमांड जोन में कन्वर्ट होने की वजह क्या किया, इसने पहले इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद और नीचे आए। तो अब हमारी ये उम्मीद रहेगी अगला इस जोन को ब्रेक करने के बाद क्या हो सकता है इस जोन के पास में आके वापस प्राइस क्या करे, यू टर्न लेने की कोशिश करे। तो इस तरीके से वापस ये क्या करेगा, डिमांड जोन की तरह काम करेगा, यहाँ पर सपोर्ट लेगा प्राइस, और हो सकता है प्राइस यहाँ से आके वापस एक यू टर्न ले ले। अन्यथा क्या होगा, वापस इस लेवल को ब्रेक करेगी तो हमारा फ्यूचर जो प्रेडिक्शन रहेगा वो इस जोन तक रहेगा। मतलब ये डिफरेंट जोन्स जो क्रिएशन हो रही है यहाँ पर, वो हमारे क्या है, डिमांड और सप्लाई जोन की तरह काम कर रहे हैं, जिससे हम यहाँ पर प्रेडिक्शन लगाते हैं कि प्राइस जो वो इस लेवल के पास में आके एक सपोर्ट लेके एक अपसाइड बाउंस दिखा सकती है, या फिर फर्दर इसका ब्रेकडाउन होता है तो जो फर्दर लेवल होगा हमारा वो कहाँ पर प्राइस वहाँ तक लाइक कर सकती है। इस तरीके से हमने यहाँ पर समझा प्राइस एक्शंस के अंदर किस तरीके से प्राइस जो डिफरेंट लेवल्स को सपोर्ट करती है और रजिस्ट करती है, और किस तरीके से ब्रेक करके क्या करती है, एक फर्दर लेवल तक मूव करती है, और हम वहाँ पर प्रेडिक्शन लगा सकते हैं प्राइस यहाँ तक पहुँच सकती है। ये सब चीज़ें होती है यहाँ पर प्राइस एक्शंस के अंदर, हमारे डिमांड और सप्लाई के अंदर काम आती है। तो दोस्तों हमने समझा यहाँ पर किस तरीके से डिमांड और सप्लाई यहाँ पर काम कर रही है, और किस तरीके से डिमांड और सप्लाई जोन जो हम इसके यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर जितने भी ट्रेडर्स होते हैं जो प्राइस एक्शंस को फॉलो करते हैं, वो यहाँ पर सबसे अच्छी तरीके से समझेंगे किस तरीके से हमारा डिमांड और सप्लाई जोन है वो एक्चुअल में यहाँ पर काम करता है। तो दोस्तों आपको अगर इस तरीके का वीडियो अगर रेगुलर चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कीजिए और बताइए हमें कि ये जो प्राइस एक्शंस के वीडियो हैं वो हम आपके लिए रेगुलर लाते रहें, और इसके अंदर क्या चीज़ें हैं जो आपको पसंद आई और जिससे आपको क्या हुआ, नॉलेज मिला है, और जो आपके प्रॉफिट को गेन करने में यूज़फुल रहे। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए, और हमें ये भी बताइए कि हम क्या इसके अंदर और इम्प्रूव करें जिसकी आपकी जो फाउंडेशन है वो और बेहतर हो, और हमें खुशी मिले कि आपका जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो और मजबूत होता जाए। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय दोस्तों।